in my channel Target Classes. Today I am here with new topic in mathematics related to one day exam, SSC, Railway, Banking, which is very important in mathematics. In this topic we have to learn about work and time. वर्क एंड टाइम, कार्य और समय एक दूसरे से जुड़े हुए दो अलग अलग पहलू हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य समय पर निर्भर करता है, अर्थात किसी कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाती है या किसी की जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी क्षमता के आधार पर समय सीमा बदल सकती है। चलिए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक का क्या है, कार्य और क्षमता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कार्य क्या है। ये शब्द कार्य क्या है, तो कार्य समझने से पहले हमें बल समझना पड़ेगा। किसी भी वस्तु पर जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस पर हम बल लगाते हैं, बल लगाने के पश्चात यदि वो विस्थापित नहीं होती है तो इसका अर्थ क्या होता है, उस वस्तु पे कोई भी कार्य नहीं किया गया। चलिए एक छोटी सी कहानी से हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। समझिएगा, आपकी माताजी ने आपको एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि घर बहुत अव्यवस्थित है, आपको इसे व्यवस्थित करना है, और वो किसी काम के लिए बाहर चली गई। जब वह लौट कर आती है तो घर उसी तरीके से अव्यवस्थित होता है। इस बीच की कहानी क्या हुई, उस बच्चे ने पूरा घर व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के पश्चात उसका जो छोटा भाई है उसने सारी चीजें फिर से अव्यवस्थित कर दी, लेकिन जो उसकी माताजी लौटी तो उनकी नजर में उसने क्या कार्य किया, शून्य कार्य किया। तो यहीं से कहानी शुरू होती है कि यदि वस्तु विस्थापित नहीं होता अर्थात कार्य नहीं हुआ है। अब यदि वो कार्य किया होगा तो अपनी क्षमता के अनुसार किया होगा, अर्थात कार्य उसने पूरा कर दिया होगा एक निश्चित समय में। तो उस निश्चित समय में कार्य करने के लिए उसकी एक निश्चित क्या रही होगी, क्षमता रही होगी। अगर उसने कार्य जल्दी कर लिया होगा, जल्दी करने का अर्थात क्या हो गया कि उसने कार्य जो है कम समय में कर लिया। कार्य जल्दी करने का मतलब क्या हुआ, उसे समय क्या लगा, उसे समय कम लगा। अर्थात यदि कार्य जल्दी हो गया तो समय कम लगा, मतलब उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता ज्यादा है, उसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। और यदि उसे समय ज्यादा लगता इसका मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, कम है। और कार्य का अंदाजा कब लगता है, जब वहां पर क्या हो, विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कार्य और समय पर आधारित होता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नए टर्म से अवगत होना पड़ेगा जो कि है इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। किसी भी कार्य करने की क्षमता क्या दर्शाती है। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है जिसने कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया, मतलब जितना भी कार्य था 100% कार्य, जो उसका 100% कार्य था उसको उसने 20 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता करना है कि इसकी क्षमता कितनी थी, मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी थी। तो इफिशियंसी या क्षमता का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने एक दिन में कितना कार्य किया। 20 दिन में उसने कार्य पूरा कर दिया, लेकिन उसने एक दिन में कितना कार्य किया वह उसकी इफिशियंसी कहलाता है। तो एक दिन में कार्य कितना करेगा, वो 1/20 करेगा। अगर उसने 20 दिन में पूरा कार्य कर लिया, पूरा कंप्लीट कार्य उसने कर लिया, तो एक दिन में उसका कार्य कितना होगा, एक दिन में उसका कार्य होगा 1/20। इसका मतलब उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, एक दिन में उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 5% होगी। तब जाकर जब वो 20 दिन तक काम करेगा तो 100% पूरा कार्य वो कंप्लीट कर पाएगा। देखिए कार्य और क्षमता में कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन के साथ भी सीख सकते हैं। चलिए तो एक चीज उसको फिर से रिवाइज हम करते हैं। सबसे पहली चीज कि क्षमता और समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात यदि समय कम लगेगा तो उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, ज्यादा है, और यदि समय ज्यादा लगेगा मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो क्षमता है वो क्या है, कम है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कार्य और समय का अनुपात क्या होता है, डायरेक्ट उल्टा होता है। इसका मतलब होता है, यदि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि एक व्यक्ति ने कार्य को
और दूसरा व्यक्ति जिसने इस कार्य को कितने दिन में कर दिया, जिसने इस कार्य को 15 दिन में कर दिया। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने कार्य को 20 दिन में किया और दूसरे व्यक्ति ने उसी कार्य को 15 दिन में कर दिया। मतलब कार्य आपका जो था, कार्य करने का जो आपका समय था, कार्य करने का जो समय था वो दो व्यक्तियों का 20:15 में था। कितने में था? 20:15 में था। अर्थात यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 से कट जाएगा और हमें 4:3 देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सुंदरता आती है, यहाँ पर क्या सुंदरता आती है। जब यहाँ हम क्षमता का अनुपात लेते हैं, इफिशियंसी का अनुपात लेते हैं, तो इफिशियंसी का अनुपात इसका जस्ट उल्टा होकर हमें क्या देता है? 3 और 4 दे देता है। अब हमें एक और चीज समझने की जरूरत है, कार्य क्या होता है। कार्य वैसे क्या होता है, यदि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन हम यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्य क्या होता है। कार्य होता है कि कितनी क्षमता लगाकर वो व्यक्ति कितने समय तक काम करता है, कि उसका कुल कार्य कितना है। इसका पता लगाने के लिए जब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कार्य बराबर क्या होता है कि किसी कार्य को करने में कितनी क्षमता लग रही है और कितना समय लग रहा है। इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं, क्षमता है उसकी 3, वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर सकता है? 3 यूनिट कार्य कर सकता है। अगर वो 20 दिन लगातार काम करता है तो उसके कार्य 3 यूनिट वो एक दिन में कार्य करता है और समय वो 20 दिन देता है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 60। आप दूसरी स्थिति में भी देख सकते हैं, ये ए का कार्य हो गया। यदि हम बी का कार्य देखते हैं तो बी का कार्य क्या हो जाएगा? बी का कार्य होगा कि 4 की क्षमता से एक दिन में वो कितना कार्य करता है? 4। देखिए, मैंने आपको क्षमता का मतलब क्या होता है कि 1 डे वर्क परफॉर्म इन 1 डे, कि जितना भी कार्य एक दिन में पूरा होगा वही उसकी क्षमता कहलाएगा। तो एक दिन में यदि वो 4 काम करता है तो 15 दिन तक यदि लगातार वो काम करेगा तो वो 60 काम पूरा करके रख देगा। इसका मतलब क्या हुआ? कार्य कितना है? 60 है। तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं हमें क्या क्या पता चला। पहला हमें पता चला कि जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा कार्य का अनुपात, क्षमता का अनुपात होगा। और समय और क्षमता का गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं? कार्य निकाल सकते हैं। देखिए, कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें हमें ट्रिक से भी सॉल्व करना है और हमें इन चीजों का उपयोग करके भी सॉल्व करना है। लेकिन आप अगर कार्य और समय पढ़ते हैं तो 2 चीज अपने दिमाग पर बिल्कुल सेट रखिए। कार्य, कुल कितना कार्य है, इस कुल कार्य को निकालने के लिए कुल समय और एक दिन की क्षमता, एक दिन में कितना कार्य किया जा रहा है और कितने दिनों तक किया जा रहा है, इससे हम निकाल सकते हैं कि व्यक्ति कितने कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी आपको थोड़ा सा नया लगेगा, जैसे हम क्वेश्चंस पे आएंगे आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लीजिए कि कार्य क्या होता है, कि आप कितनी क्षमता से कितने समय तक लगे हुए हैं वो आपका कुल कार्य बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको क्वेश्चन में समय का अनुपात दिया है, आप उसका उल्टा कर देंगे तो आपको क्षमता मिल जाएगी कि एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आएंगे कहाँ पर? अब हम आएंगे हमारे प्रश्नों पर। प्रश्नों से ही हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3/8 काम 12 दिन में पूरा होता है तो शेष काम कितने दिनों पर पूरा करेगा? कोई व्यक्ति है, कोई भी नाम ले लीजिए, आप सीताराम ले लीजिए। सीता कोई लड़की है जो कि 3/8 काम को 12 दिन में करती है, तो बचे हुए कार्य को वो कितने दिन में करेगी? अब यहां से हम देखते हैं, देखिए 8 टोटल काम है जिसमें से 3 काम वो सीता करती है और 3 काम करने में वो कितना दिन लगा रही है? 12 दिन। कितना गुना है? 4 गुना है, 3 चौके 12। अच्छा, 3 काम हो गए तो बचे हुए काम कितने हैं? 8 में से 3 काम हो गए तो कितने काम बचे हैं? 5 काम
काम बचे हैं, तो 5 काम को वो कितने दिन में करेगी? जब वो 3 काम को 12 दिन में कर रही है, अर्थात वो 5 काम को भी, जैसे यहाँ पर इसका 4 गुना है, 4 गुना 20 दिन में पूरा करेगी। तो क्वेश्चन क्या था कि सीता 3/8 काम को 12 दिन में करती है, तो शेष काम को कितने दिनों में करेगी? अब हम 3/8 को देखते हैं, तो पहले नजर में क्या दिखता है कि कुल कार्य कितना है? 8 है। 8 में से 3 काम कौन कर रहा है? सीता 12 दिन में कर दे रही है, तो बचा हुआ कार्य को कितने दिन में करेगी? तो 8 में से 3 काम हो गए, तो बचे कितने? 5 काम बचे, और उस 5 काम को करने के लिए उसे कितना दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। हमने ये कैसे जाना? 3 काम को 12 दिन में कर रही है, मतलब 3 काम को लगातार वो 4 दिन करेगी, तो उसने कितना काम पूरा कर लिया? मतलब उसने कितने दिन काम किए? 12 दिन। मतलब कितना गुना? 4 गुना। उसी आधार पे बचे हुए 5 काम को भी वो 4 गुना करके पूरा कर देगी। आपके एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए हम अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस लिखे हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मेरा इस प्रश्न को बताने का ये मकसद था कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है, और प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जहां आपको ऐसा लग सकता है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आपके रियल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन आपके माइंड में कुछ चीजें सेट होनी चाहिए कि आपका जो एफिशिएंसी होती है वो समय के इनवर्स होती है, और समय और एफिशिएंसी का गुणा होता है तो कुल कार्य होता है। सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। अब हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति राम है जो कि जो वर्क है उसको 8 घंटे में या 8 आवर में कंप्लीट कर देता है। सिमिलरली श्याम उसी कार्य को 12 आवर में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर राम और श्याम मिलकर कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उनकी अलग अलग क्षमता में दी है। मतलब राम जो है कार्य को 8 घंटे में कर रहा है, श्याम काम को 12 घंटे में कर रहा है। यदि हम दोनों को साथ में काम में लगा दें तो काम कितने घंटे में होगा? देखिए स्टेप देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। 12 और 8 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहला स्टेप होता है आपका एलसीएम निकालना। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो कि दोनों से विभाजित हो जाएगी। मतलब यदि वो 8 घंटे में कार्य कर रहा है तो कार्य वो पूरा कंप्लीट करेगा, कार्य डेसिमल में कंप्लीट नहीं करेगा, वो कार्य पूरा कंप्लीट करेगा। तो ऐसी संख्या कार्य हो सकती है जो कि 8 घंटे से भी विभाजित हो जाए और 12 घंटे से भी विभाजित हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम पहले मैं आपको विस्तारित रूप से बता रही हूँ एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 4 दूनी 8 3 24। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आता है, 24। मतलब कुल कार्य वो कितने यूनिट कर रहे हैं, कुल कार्य वो 24 यूनिट का है। इसका मतलब कि यदि हम एक दिन का कार्य निकालते हैं कि एक दिन में कितना कार्य होता है, तो राम एक दिन में कार्य करता है 24/8। मतलब अगर वो 8 घंटे लगातार काम करता है तो 24 यूनिट को वो कितने दिन में कर पाएगा। तो 24 एक दिन में वो कार्य कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा। और शाम एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो शाम एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राम और श्याम दोनों ही एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। 5 यूनिट काम करने का मतलब क्या हो गया, एक दिन में यदि वो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे तो 24 यूनिट काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो राम और श्याम को 24 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, आपका आएगा 5 को 20, 4/5 दिन। मतलब 4 से ही 4/5 दिन इन दोनों को मिलकर काम करने में लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि रीता, गीता, संगीता 3 व्यक्ति हैं, तीनों
कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि रीता जो है वो 10, वीता जो है वो 10, गीता जो है 12 और संगीता जो है 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों को एक साथ काम करना हो तो कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रीता, गीता और संगीता। तो रीता, गीता और संगीता 3 व्यक्ति हैं। रीता को काम करने में 10 घंटे लगते हैं, गीता को काम करने में 12 घंटे लगते हैं और संगीता को काम करने में 15 घंटे लगते हैं। पहले हम 10, 12, 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 10, 12, 15, 2 पंचे 10, छिक्का 12, 15 नहीं जाएगा, फिर आपका आया 3 बार में और यहाँ पर हम 3 से करेंगे तो 1 और 5 बार में, यहाँ 5 आएगा तो 4 यहाँ आया, 4 3 12, 12 पंचे 60। इसका मतलब क्या समझ में आया हमको? इसका मतलब ये समझ में आया कि कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट कुल कार्य है। इसका मतलब कि कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट है। ठीक है। अब इस 60 यूनिट कार्य को रीता कितने टाइम में करती है? तो रीता करेगी एक दिन में वो कितना काम कर सकती है? तो हम 60 को जब 10 से भाग देंगे तो आएगा 6 यूनिट। सिमिलरली गीता कितना काम करती है? तो आएगा 5 यूनिट। सिमिलरली संगीता कितना काम करती है? तो आएगा 4 यूनिट। इसका मतलब रीता, गीता, संगीता ये तीनों ही मिलकर कुल कितना काम करते हैं? 15 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ये इनका यूनिटरी वर्क है, 1 डे वर्क है, यूनिटरी वर्क है, इनकी इफिशिएंसी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला एक दिन में वो 15 यूनिट काम करते हैं और ये जब एक दिन में 15 करते हैं तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगी? ये इसके 4 गुना है। इसका मतलब ये 4 दिन तक अगर लगातार तीनों मिलकर कार्य करती हैं तो 4 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर देंगी। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमको जिन भी व्यक्तियों के कार्य पूर्ण करने का समय दिया होता है उनका हमें एलसीएम निकालना होता है। पहला व्यक्ति कितने एक दिन में कितना कार्य कर सकता है वो हम निकालते हैं। फिर हर व्यक्ति का हम एक दिन का कार्य निकालते हैं और जब हर व्यक्ति का एक दिन का कार्य हो जाता है तो बताया मैंने जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में करके आप विथिन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली वर्क एंड टाइम में जब आप कार्य करने की क्षमता निकाल लेते हैं तो आपका प्रश्न आपके हाथ में आ जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो हमें एक नई चीज देखने को मिलती है। वो चीज क्या है? अब हमें 2-2 के पेयर्स दिए हुए हैं। हमें कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और बी और सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मतलब हमें बताया है ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और सी और ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमें 2-2 लोगों के पेयर्स दे दिए गए हैं। इससे हमें घबराना नहीं है, हमारे स्टेप सेम रहेंगे। पहले हम 20, 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम लेना है हमें? 20, 12 और 15 का। इससे हम विभाजित करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? सिमिलर आ रहा है। 4, 3 जा 12, 5, 15, 60। तो 60 यूनिट का कुल क्या आ गया? आपका कार्य आ गया। 60 यूनिट का कुल कार्य आया। इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ये आपका आएगा एक दिन का काम। एक दिन का काम निकालेंगे हम। तो ए और बी अगर 20 दिन में पूरा काम करते हैं तो 60 यूनिट काम करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? 60 यूनिट काम में उनको 60 यूनिट काम करने के लिए उन्हें हर दिन 3 यूनिट काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो 20 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट कर पाएंगे। सिमिलरली यदि हम 12 से देखते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि एक दिन में बी और सी मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे, तब जाकर 11 दिन में वो 60 यूनिट काम कर सकते हैं। सी और ए जो है आपके वो 60 यूनिट काम कराने में
कितने दिन लगाएंगे? अगर वो लगातार 4 यूनिट हर दिन काम करते हैं तो वो 15 दिन में पूरा काम पूरा कर देंगे। इसका मतलब यदि हम देखें तो हमें क्या मिल रही है? एफिशिएंसी मिल रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सिंगुलर था तो हम ABC जोड़ लेते थे और साथ में हम एफिशिएंसी जोड़ लेते थे। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, A, B, फिर B और C, फिर C और A, इन सभी को ऐड ऑन करेंगे। सिमिलरली इनके यूनिट वर्क को भी ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 2A, B, C, सबकी क्वांटिटी 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 into A plus B plus C, दैट इज ये हो गया आपका 8 और 4 कितना हो गया आपका 12। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आता है कि A, B, C का जो यूनिट वर्क है, इनकी जो यूनिटरी वर्क है, या अपन कह सकते हैं कि एक दिन का जो इनका कार्य है वो कितना है? 6 यूनिट है। तो एक दिन में यदि तीनों मिलकर 6 यूनिट कार्य करते हैं तो 60 यूनिट कार्य करने के लिए इन तीनों को कितने दिन तक लगना पड़ेगा? इन तीनों को 10 दिन तक लगना पड़ेगा, तब जाके वो कितने यूनिट कार्य कर सकते हैं? 10 यूनिट कार्य कर 60 यूनिट कार्य कर सकते हैं। मतलब A, B, C को 10 दिन तक काम साथ में करेंगे तो कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देखते हैं? राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट कह रहा है श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में करते हैं, मोहन और राम 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है? 4th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। यहाँ पर हमको कह रहा है कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं जो कि कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। श्याम और मोहन कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। फिर मोहन और राम कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? ये कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो सेम है 10, 15, 20, इसका एलसीएम भी 60 ही आएगा। तो मतलब कुल कार्य कितना हो गया? 60 यूनिट। ये हमने क्या कर लिया? 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल लिया। अब इसके बाद में हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम हुआ। तो राम और श्याम एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 यूनिट काम करेंगे। सिमिलरली 15 तो 4 यूनिट काम करेंगे और यहाँ पर कितना आएगा? 3 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? पिछले क्वेश्चन की जैसे हम करेंगे कि यहाँ आया राम, श्याम और मोहन, ये तीनों व्यक्ति मिलकर कितना काम कर रहे हैं? यहाँ गया 6, 4, 10, 3, 13। तो ये तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर इतना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है कि राम, श्याम और मोहन का एक दिन का कार्य कितना है? 13/2 कार्य इनका एक दिन का कार्य है, 1 डे वर्क है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वो एक दिन में इतना कार्य करते हैं तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे? तो इसका मतलब इसमें हम ऐसा क्या गुणा करें कि 60 हो जाए? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि 60 बटे अपन को क्या करना पड़ेगा? 13/2। तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, 60 गुणे 2/13, दैट इज 120/13। इतने दिन का क्या करना पड़ेगा? उसे कार्य करना पड़ेगा तीनों मिलके, जबकि कार्य क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन। 4th के बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में करते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 पुरुष हैं, एक कार्य को x डे में कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि 2 पुरुष एक काम को x दिनों में कर रहा है, लेकिन y स्त्रियां काम को 3 दिनों में कर रही हैं। तो इसका मतलब, एक सेकेंड, यहाँ पर 3 स्त्रियां जो हैं y दिनों में कार्य कर रही हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि 3 जो स्त्रियां हैं वो एक दिन में वो करेंगे 1/x। और इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर हमें क्या समझ में आता है
कि अगर हम देखें एक पुरुष कितना काम करेंगे एक दिन में, तो आएगा 1/2x। सिमिलरली हमें पता है कि 3 वुमेन्स कितने कार्य करती हैं, 3 वुमेन्स कंप्लीट जो कार्य है वो y डेज में करती हैं, तो 1 डे में कितना करेंगी 1/y। और 1 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 1 वुमेन करेंगी 1/3y। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, एक पुरुष और एक महिला का रेशियो लेते हैं, तो आएगा 1/2x रेशियो 1/3y। जब हम इसका रेशियो लेते हैं तो पहले हमको 2x और 3y का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 6xy अपॉन में 2x, सिमिलरली 6xy और यहाँ आएगा 1/3y। तो यहाँ से आपका ये कटा 2x आया और यहाँ से आपका ये कटा और आपका आया 3y। तो 3y और 2x ये रेशियो होगा आपके क्या जो आपके प्रश्न में पूछ रहा है, एक पुरुष और एक स्त्रियों के कार्य करने का अनुपात। अब यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी किसी कार्य को करने में 36 दिन लगाते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उस कार्य को करने में 45 दिन लगाते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लगा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं ए और बी का कार्य कितने दिनों का कह रहा है, हमें 36 डेज का बोल रहा है। बी और सी का हमें कितने दिनों का बोल रहा है, बी और सी हमें बोल रहा है 60 डेज का बोल रहा है। और सी और ए कितने दिनों का बोल रहा है, सी और ए बोल रहा है 45 डेज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 36, 60 और 45 का एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आएगा हमारा 180 यूनिट जो होगा आपका कंप्लीट वर्क होगा। तो हम एक दिन का निकाल लेते हैं, तो एक दिन का कितना आएगा, तो 180 को अपन 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका ये आएगा 5 टाइम में, मतलब आपका एक दिन का कार्य कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 1 डे में कितना कार्य करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं 3 यूनिट काम करते हैं। और सी अकेला, सी और ए मिलकर काम कितना करता है, तो सी और ए मिलकर काम कितना करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो 180/45 तो कितने टाइम में जाएगा, 45 2 जा 90, 45 3 जा कितना हो जाएगा आपका 4, ये 4 टाइम में जाएगा आपका, देख लीजिए 4 5 जो 20 का 2, 4 4 जा 16 17 18, तो यहाँ पर कितना यूनिट आएगा 4 यूनिट आएगा। ठीक है, तो चलो देखें यहाँ पर एक दिन का कार्य कितना हुआ, तो यहाँ से आया हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 4 9 9 3 कितना होता है 12 होता है। तो एक दिन का कार्य कितना आया 6 यूनिट आया, बी और सी का मिला के। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में पूछ रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितना कर रहा है, तो यहाँ हमें ए और बी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 5 यूनिट दी हुई है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और टोटल कितनी है 6 यूनिट है। तो यहाँ से हमको सी की एफिशिएंसी मिलेगी जो कि कितनी है 1 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि सी जो है एक दिन में 1 यूनिट कार्य को कंप्लीट करता है। तो 180 यूनिट कार्य को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 180 यूनिट को यदि वो कंप्लीट करता है तो उसे लगेगा 180 डेज। यहाँ से हमने निकाल लिया कि सी को कार्य कंप्लीट करने में 180 दिन लगेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस जल्दी से उसे कंप्लीट करते हैं और आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे हम। तो चलिए हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन भी हमारा सिंपल सा है, पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, क्यू और आर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, और आर और पी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, क्यू और आर 15 दिन में करते हैं, और आर और एस किसी कार्य को आर और पी किसी कार्य को कितने समय में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। तो हमें बताना है कि पी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अपन आराम से जानते हैं 12 15 20 का एलसीएम कितना आता है 60, तो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया, ये आपका टोटल वर्क हुआ। फिर हमने निकाला कि
एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 12 5 यूनिट कार्य, 15 के द्वारा 4 यूनिट कार्य, और यहाँ पर कितने यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इसलिए मैं फास्ट सॉल्व कर रही हूँ। इनका आएगा कितना, 12 यूनिट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, 6, मतलब ये तीनों मिलके 6 यूनिट काम करते हैं। क्यू और आर का कितना होगा, क्यू और आर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, क्यू और आर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। तो पी का क्या हो जाएगा, 6 - 4 दैट इज 2 यूनिट, और पी का 2 यूनिट आया, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो उसको कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा, उसको 30 दिनों तक काम करना पड़ेगा। तो वो कितने कार्य को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसका आंसर है 30 डेज। अब हम 8th क्वेश्चन में आते हैं। ए और बी साथ मिलकर कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 6 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 10, 6 और 12 का एलसीएम निकालना और ऐसे सॉल्व करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 3 स्टेप हमने किया। हमें पता है कि कोई व्यक्ति कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो हम उनके एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होगा। उसके आधार पे हम एक दिन का कार्य निकालेंगे, जो कि उसकी क्षमता होगी। जब क्षमता हमारे पास आ जाएगी, तो उसके आधार पे हम निकाल लेंगे कि रिस्पेक्टिव जो पर्सन है वो कितने दिन पे वो कार्य को कंप्लीट करेगा, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आधार पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। यदि हमको पेयर्स में दिए हैं तो हम पेयर्स में यूनिट वर्क निकाल लेंगे, और उसके बाद में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पा रही हूँ। अगर किसी प्रकार का किसी भी तरीके का बदलाव आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर उसे करूंगी। प्लीज मेरी वीडियो देखिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।